हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने मॉडल पेपर नंबर 3 सॉल्व करना है। लास्ट वीडियो में हमने मॉडल पेपर नंबर 2 सॉल्व किया था और ये हमने अपनी जो न्यू कमर्स आए हैं मैं उनको बता दूं कि हम अपनी CSS MCQs बेस्ड टेस्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं। वर्ल्ड टाइम्स जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स पब्लिकेशंस के मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हमने उसका मॉडल पेपर नंबर 3 सॉल्व करना है। अच्छा, और इसके मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बता दिया है MCQs, मार्क्स डिवीजन और टॉपिक्स डिवीजन आपने कैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। और यहाँ हम मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। हमारे पास फर्स्ट सब्जेक्ट आता है इंग्लिश का। ओके, 50 मार्क्स इंग्लिश के आते हैं। 50 मार्क्स के MCQs हैं। इसमें फर्स्ट है चूज द वर्ड दैट इज़ मोस्ट नियरली सिमिलर इन मीनिंग। सिनोनिम्स आते हैं हमारे पास 10 मार्क्स के आते हैं। फर्स्ट है स्निपेट। स्निपेट का करेक्ट आंसर है फ्रेगमेंट। सेकंड है प्यूमल। प्यूमल का करेक्ट ऑप्शन है बैश। थर्ड है इंसोपरेबल। इसका करेक्ट ऑप्शन है इनविसिबल। फोर्थ है क्रूड। क्रूड का करेक्ट ऑप्शन है अनट्रीटेड। इसी तरह हमारे पास कैगे, रेसिटेंट, बैफ्यूल, मेलिगन, लेक्स, स्लैक। हमारे पास 10 MCQs हैं। इसके बाद हमारे पास सेकंड टॉपिक है चूज द वर्ड दैट इज नियरली मोस्ट ओपोजिट इन मीनिंग। ओपोजिट मतलब जो कि अलग मायने रखते हों, तो ये एनाटॉमी से रिलेट करते हैं। इसका इंसेप्शन। इंसेप्शन का मोस्ट ओपोजिट मीनिंग क्या होता है? करेक्ट ऑप्शन है कंक्लूजन। सेकंड है पिकेट। पिकेट का करेक्ट ऑप्शन है कन्फॉर्मिस्ट। थर्ड है डिसगोरेंस। इसका करेक्ट ऑप्शन है रिटेन। इसी तरह लैप्स। लैप्स का करेक्ट ऑप्शन है स्ट्रेंथन। और हेरेसी, हार्मोनी। अनफेज्ड, बैफल्ड, अंडरलिंग, सुपीरियर, स्लैक, मेटिकुलस, टैवर्ड, फैसिलिटेट, टिफ एंड रिकंसिलेशन। हमारे पास 4 टॉपिक आ जाते हैं इसमें। बेस्ट फिट वर्ड्स, ये हमारे पास 12 मार्क्स के आने हैं MCQs, जो कि आपको बेस्ट ऑप्शन लगे, बेस्ट फिटिंग वर्ड लगे, वो आपने चूज करना है। आपको कोई भी ये सेंटेंस देंगे, आपने इसको कंप्लीट करना है। जैसे फर्स्ट हमारे पास है देयर आर एज येट नो वेजिटेशन टाइप्स और इकोसिस्टम्स हु स्टडी हैज बीन डैश टू द एक्सटेंट दैट दे नो लॉन्गर डैश इकोलॉजिस्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में आएगा एक्सिटेड एंड सेकंड में आएगा इंटरेस्ट। इसी तरह ये आप लोग एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना। जैसे है नॉन वायलेंट डिमॉन्स्ट्रेशंस ऑफन क्रिएट सच टेंशंस दैट अ कम्युनिटी दैट हैज़ कॉन्स्टेंटली रिफ्यूज टू डैश इट्स इनजस्टिसेस इज फोर्स टू करेक्ट देम द इनजस्टिस कैन नो लॉन्गर बी। इसका करेक्ट ऑप्शन है एक्नॉलेज्ड एंड इग्नोर्ड। ओके, इसके बाद हमारे पास 4 टॉपिक आ रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। मतलब 5 नंबर की फिल इन द ब्लैंक्स आ रही है और ये मोस्टली कंजक्शंस बेस्ड MCQs इन्होंने दिए हुए हैं। कंजक्शंस आपने टॉपिक पढ़ा होगा, हमारी ग्रामर में आता है और इसकी बहुत बेस्ट वीडियोस नेट पे अवेलेबल है। आप जाके एक इसकी वीडियो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। कंजक्शंस क्या होते हैं, कैसे यूज़ किए जाते हैं। ओके, फर्स्ट हमारे पास है डैश डोंट मेक अ नॉइज द बेबी इज एज स्लीप। इसका करेक्ट ऑप्शन है हश। योर पेन इज डैश द बॉक्स इनसाइड द बॉक्स। डब्बे के अंदर है पेन। व्हेन द बस वॉज एट फुल स्पीड इट्स ब्रेक्स फेल्ड एंड एन एक्सीडेंट वॉज इनवाइटेबल। करेक्ट ऑप्शन। टू एक्सप्लेन हिज डिजाइंस टू हिज विजिटर द आर्किटेक्ट स्केच्ड। आर्किटेक्ट एक स्केच बनाता है ना। Though bonsai, a well-known art form, originated in China, it was dashed by the Japanese. Perfected, जो कि किन्होंने बनाया? perfected.
इसके बाद हमारे पास फिफ्थ है चूज़ द करेक्ट प्रेपोजिशन। ओके, प्रेपोजिशन से काफ़ी एमसीक्यूज आते हैं। हमारे पिछले, आपने याद हो, मॉडल पेपर जो हमने सेकंड पढ़ा था, वहाँ से 15 आए थे प्रेपोजिशन। किसी जगह 15 भी दे सकते हैं एमसीक्यूज, 5 भी दे सकते हैं, 10 भी दे सकते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेपोजिशन से मस्ट आ रहे हैं एमसीक्यूज। प्रेपोजिशंस की भी आप वीडियोस एक दो वीडियो ही देखेंगे, आपके क्लियर हो जाएंगे। इन, और, फॉर, आफ्टर, एन हमने कहाँ लगाना है। इसके बाद है हमारे पास 6 आइडेंटिफाई काइंड ऑफ सेंटेंस फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। मतलब सेंटेंसेस स्ट्रक्चर हमें पता होने चाहिए। 8 एमसीक्यूज यहाँ से आ रहे हैं। हमें अपनी ग्रामर में हमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, इन चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। एक सेंटेंस हमने कैसे बनाना है, एक सादा सेंटेंस कैसे बनता है, कम्प्लेक्स कैसे बनता है, और सवालिया सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं और कैसे बनते हैं, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। इसकी आपको नॉलेज होगी तो आप ये इजीली एमसीक्यू सॉल्व कर सकेंगे। आई राइट एन एसे, मैंने, अब ये सिंपल सा सेंटेंस है, आई राइट एन एसे। सेकेंड, शी सेड दैट शी वॉज अनहैप्पी, मतलब कि वो कह रही है कि वो हैप्पी नहीं है, मतलब वो खुद से ही कोई इनडायरेक्ट सेंटेंस है। आई एम हैप्पी एंड कंटेंट, मतलब ये अब दो बातें चल रही हैं, मैं खुश भी हूँ एंड कंटेंट कुछ और भी चल रहा है, मतलब ये कंपाउंड सेंटेंस आ रहा है। डू यू लाइक ब्रेड, अब ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो मतलब सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद आई डोंट वांट टू गो, मैं नहीं जाना चाहती, मतलब डोंट, जहाँ कोई ना की बात आए वो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस होता है। इसके बाद ही वॉन मैनी मेडल्स, मतलब ये सिंपल सी बात कर रहे हैं कि उसने बहुत ज़्यादा मेडल्स जीते हैं, सिंपल सेंटेंस है। वी कुड सी द मून, सिंपल टेंस है। आई वेंट बिकॉज आई वॉज इन्वाइटेड, ये कम्प्लेक्स है क्योंकि मैं वेंट जब पहुंचा, बिकॉज मैं वहाँ पहुंच चुका था, या डबलिंग सेंटेंस है, कम्प्लेक्स है। इसके बाद हमारे पास सेकंड सब्जेक्ट है 60 मार्क्स का जनरल एबिलिटी मैथ्स, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैथ्स के कुछ रूल्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे, तो फिर आपकी ये सॉल्व हो जाएगी। बाकी इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, जस्ट सिंपल। अब देखें, फर्स्ट है 3, 7, 13, 19, मतलब अब 19 के बाद कौन सा आएगा नंबरिंग, आपने यहाँ इनमें डिफरेंस देख लेना है। 29 बन रहा है। विच वन नंबर विल कंप्लीट द फॉलोइंग नंबर सीरीज़, अब इसमें 2, 6, 12, 20, 30, 42, अब सीरीज स्टेप आप देख लें। 42 के बाद कौन सी आती है, अब 2 और 6 के दरमियान कितना गैप है आप देख लें, फिर उसके बाद 6 और 12 के दरमियान कितना गैप है, फिर 12 से 20 के दरमियान, इसी तरह 42 के बाद हमें 56 तक कितना गैप आएगा, पीछे से चेक कर लीजिएगा। इसी तरह आप मैथ्स के हमारे पास आते हैं, फैक्टर्स के क्वेश्चन आते हैं, फैक्टर्स के क्वेश्चन हैं वो आपको आने चाहिए, और इसी तरह डिफरेंसेस के क्वेश्चंस आते हैं, स्केयर्स निकालना है, स्केयर रूट लेना है, वो आपको आना चाहिए। लेस देन, इक्वल टू, ये साइंस, इन इक्वेशंस के बारे में पता होना चाहिए, और सॉल्यूशन सेट कैसे लेते हैं वो आपको पता होना चाहिए। सॉल्यूशन सेट, किसी भी इसका आंसर कैसे हम निकालते हैं। और इसके बाद कंसेक्टिव ओड इंटीजर्स नंबर, ये कैसे होते हैं, कैसे लेते हैं, इनमें डिफरेंस अब बता रहे हैं, ये आपको आना चाहिए। एज, कैलकुलेट एज, इनके क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह कुछ ज्योमेट्री के आ जाते हैं, पेंटागन वगैरह, इनकी शेप्स के बारे में वो पूछ लेते हैं कि लेंथ, स्क्वायर और रेक्टेंगल, इनमें इनके फार्मूले वगैरह और इनकी शेप्स आ जाती हैं। इसी तरह कुछ ऐसे थ्योरी टाइप क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें हमने रेशो फाइंड आउट करनी होती हैं, रेशो के क्वेश्चंस होते हैं। अब जैसे ये सिंपल क्वेश्चन है, इफ़ 15 डजन ऑफ एक्स कॉस्ट इतनी है, हाउ मच विल कॉस्ट 8 डजन एक्स, इसकी 108 है, ये आपने कैलकुलेट करनी है, परसेंटेज वगैरह निकालनी है। और इसके बाद इंटीजर्स वगैरह, वही रिपीटिंग क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं। अच्छा, हमारे पास मैथ का पोर्शन हो गया है। अब देखिए यहाँ थोड़ी सी ज्योमेट्री के भी क्वेश्चंस इन्होंने दे दिए हैं, लाइक 5 to 6 इन्होंने ये भी दे दी हैं। और मैथ की जैसे एक पैराग्राफ दे दिया इन्होंने
क्वेश्चन या आप चेक कर लें, पैराग्राफ दे दिया और इसी के अंदर से आपने ये एनालिटिकल टाइप क्वेश्चंस दे दिए हैं। इसकी बुक्स भी मिलती है, वहाँ से आप ये सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज, जीके का 50 मार्क्स है। ये 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट एवरीडे साइंस, करंट अफेयर एंड पाकिस्तान अफेयर, पाक स्टडी। एवरीडे साइंस हमारे पास आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा अगर आपको याद हो, हमने अपने लास्ट मॉडल पेपर 2 में देखा था, वहाँ एवरीडे साइंस के 15 MCQs आए थे, लेकिन यहाँ 20 हैं। तो इसका भी थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं, हो सकता है 20 दे दें, 15 दे दें। और करंट अफेयर के वहाँ से ऐसे ही कम ज़्यादा, लेकिन वो मैनेज करते हैं आने 53 सब्जेक्ट्स के अंदर से ही हैं। ओके, जो रिपीट MCQs पीछे हम सॉल्व कर चुके हैं, तो यहाँ मैंने इसको रिपीटिंग में लाइन लगा दी है। तो या बेशक ना पढ़ें, क्योंकि पीछे ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। आपकी भी इजी हो जाएगा कि आपको बार बार रिपीट वो चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ेंगी, एक ही दफ़ा आप पढ़ें और बेस्ट मटेरियल पढ़ें। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड से मिलके बने होते हैं। इसी तरह इन रडार वो यूज़ रेडियो वेव्स। रडार सिस्टम होता है, वहाँ रेडियो वेव्स को यूज़ किया जाता है और उसमें इसका करेक्ट ऑप्शन है अल्ट्रासोनिक। ये वेव्स होती हैं जो कि यूज़ की जाती हैं रेडियो वेव्स के लिए। इसके बाद हाउ इज़ डेंगू फीवर ट्रांसमिटेड, मलेरिया कैसे आगे बढ़ता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल एडिस मॉस्किटोस। उसके बाद आसमान नीला क्यों है? स्काई इज ब्लू, वाई? क्योंकि रिले स्कैटरिंग की वजह से। साइक्लोन्स क्या होते हैं? समुद्री तूफान होते हैं। और इसका आंसर क्या है? आर एसोसिएटेड विद लो प्रेशर सिस्टम। लो प्रेशर सिस्टम जब होता है उससे समुद्री तूफान बढ़ते हैं, उठते हैं। रेनबो कैसे बनती है? रेनबो फॉर्मेशन इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स। करेक्ट ऑप्शन है इसका लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच ओजोन लेयर लाई। ओजोन लेयर क्या होती है? O3 होती है और ये स्ट्रेटोस्फीयर पे लाई करती है। विच डिस्टेंस इज बिगर, AU का या लाइट ईयर का? कौन सा सबसे बड़ा होता है? लाइट ईयर का बड़ा होता है। रोटेशन इन विच अर्थ रोटेट्स इज फ्रॉम। अर्थ ज़मीन घूमना कहाँ से स्टार्ट करती है? वेस्ट टू ईस्ट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। इसके बाद पानी कहाँ पे जमा होकर बारिश की सूरत में आता है? सिंपल, क्लाउड्स की सूरत में आता है। ईट पर डे टू लूज़ वेट, हमें कितना खाना चाहिए कि हमारा वेट लूज़ हो सके, कैलोरीज भी हमारी ठीक हो सके? पर डे में 1500 का, ठीक है, इतना हमें करना चाहिए। टाइम इंटरवल टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस, 23 hours 56 minutes। ज़मीन इतने टाइम में अपना एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है। एंजाइम इन ह्यूमन बॉडीज़ प्रोटीन से बनते हैं। एंटीबायोटिक्स आर यूज टू फाइट अगेंस्ट, दवाई हम खाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो वो किसके खिलाफ जंग करती है? बैक्टीरिया के खिलाफ करती है। इसके अलावा रेडियो वेव्स ब्रॉडकास्टेड बाय रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इज रिफ्लेक्टेड बैक बाय, ये कौन सी लेयर से कहते हैं? इनोस्फेयर से। करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद हमारे पास ड्यूरिंग कंबशन ऑफ पेट्रोल इन कार इंजन एनर्जी इज कन्वर्टेड इन मैकेनिकल। थर्ड, बैरोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। बैरोमीटर एक ऐसा आला होता है जो कि प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आयनिक बॉन्ड इज बिटवीन टू एटम्स इज क्या कहते हैं? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। करेक्ट ऑप्शन। ये कुछ केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस लग रहे हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है पाकिस्तान अफेयर। इसके हमारे पास 20 मार्क्स के MCQs आते हैं। पाकिस्तान अफेयर में थोड़ी बहुत हिस्ट्री पाकिस्तान की होती है, कुछ हमारी इलेक्शन सिस्टम से आ सकते हैं MCQs, और हमारे पास पीछे पोस्ट एरिया पाकिस्तान का, वहाँ की कुछ शख्सियात जैसे इमरान खान, कायद आज़म, अल्लामा इकबाल, इनसे रिलेटेड MCQs आते हैं। हमारी असम्बली सिस्टम से आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं बेस्ड। जैसे यहाँ देखें, दरस निज़ामी किसने कायम किया? निज़ामुद्दीन सहलवी ने कायम किया।
अब इसी तरह हमें पता होना चाहिए निज़ामुद्दीन सहलवी कौन थे। और इसके बाद हु वाज द लास्ट स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान बिफोर 1969 मार्शल लॉ। कौन सा लास्ट स्पीकर गुजरे हैं? अब्दुल जब्बार खान गुजरे हैं। और हु वाज द एडिटर ऑफ द कॉमरेड। मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे, ये बुक इन्होंने लिखी। हु वाज द गवर्नर ऑफ सिंध अप टू 1946। कौन थे? सर हग डॉ। उसके बाद हमारे पास है द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल की पार्टीशन कब हुई? बंगाल के बखरे भी इसे कह सकते हैं, हिस्से भी कह सकते हैं, ये 1911 में हुई। द पिक्चर ऑफ द बैक ऑफ 5000 रुपी पाकिस्तानी नोट। अच्छा, कौन सी किसकी पिक्चर है बैक में? शाह फैसल मोइस की। हमारी बहुत ये इस्लामाबाद में मोइस का, कौन नहीं जानता इसको, फैसल मस्जिद को। अच्छा, मरी इज़ अ माउंटेनियस एरिया फॉर्मिंग पार्ट ऑफ आउटर पीर बंजाल रेंज हिमालयास। ये मरी के पहाड़ी सिलसिलों में आता है। इसके बाद हुआ वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी। कौन थे? फ्रैंक मैसरी थे। शिमला एग्रीमेंट कब हुई? 2 जुलाई 1972 को हुई। इसी तरह पाकिस्तान, ये एक अर्थन है बुक, ये किन्होंने लिखी? अ हार्ड कंट्री, एंटोल लेविनन ने लिखी। इसके बाद हमारे पास अब देख लें ऐसे ऐसे MCQs हैं। ओके, अब जैसे ड्यूरन लाइन पाक अफगान लाइन 1893 में कायम की। और कुछ नेशनल असम्बली के मुतालिक MCQs हैं। इसके बाद हमारे पास थर्ड सब्जेक्ट है करंट अफेयर। करंट अफेयर के यहाँ 10 MCQs आए। करंट अफेयर लेटेस्ट नेट पे MCQs मिल जाते हैं, वो जाके पिछले कुछ मंथ्स के कर सकते हैं, साल के कर सकते हैं। तो और अब जैसे फर्स्ट है द करंट चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल ECNEC के करंट कौन चेयरमैन है? शौकत तरीन है। तो आप ये करंट अफेयर के भी MCQ सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सब्जेक्ट है इस्लामिक स्टडीज़। इस्लामियात के MCQs आ रहे हैं, 20 मार्क्स के ये आ जाते हैं। जैसे अब कुसूफ नमाज, ये कब पढ़ी जाती है? प्रेयर परफॉर्म ड्यूरिंग अ सोलर इक्लिप्स, यानी जब सूरज ग्रहण होता है तब ये नमाज पढ़ी जाती है। गज़वाए खंदक में कितने मुनाफिकीन मारे गए? 1000, ठीक है, 10,000। और अब जैसे ये MCQs रिपीट आए थे इसलिए मैंने इसके ऊपर लाइंस लगाई हैं। मुसारफ़े ज़कात हमने पढ़े हैं, कितने 8 होते हैं, पीछे हम पढ़ चुके हैं। और अब इसके बाद है विच सूरा वाज बीइंग रिसाइटेड बाय मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एट द टाइम ऑफ माइग्रेशन। कौन सी सूरत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी हिजरत के वक्त? सूरा यासीन पढ़ी, उसकी तलावत की। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन कुबा मोस्क एंड मदीना, इनमें मस्जिद कुबा और मदीना का फ़ासला कितना है? इसका फ़ासला है 5 किलोमीटर्स। ओके, और इसके बाद है विथ वट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ नबी? नबी का मतलब क्या? अ पर्सन हु कन्वेज द मैसेज ऑफ अल्लाह, एक ऐसा बंदा जो कि अल्लाह का पैगाम आगे लोगों तक पहुँचाए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है अ वर्स ऑफ द होली कुरान इंडिकेट्स द नेम ऑफ, एक ऐसी आयत जो कि होली कुरान में किस बंदे पे इंडिकेट की हुई है? हज़रत ज़ैद रज़ी ताला अन्हु पे की हुई है। और इसी तरह आप देख लें, अब कुछ राइटर्स भी आते हैं। पहली वही लिखने वाले राइटर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद थे। और मशहूर हदीस कितनी है? ये मशहूर हदीस निगार 3 थे। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सब्जेक्ट है उर्दू का। उर्दू के हमारे पास 20 मार्क्स के MCQs आने हैं। अच्छा, इसमें भी हमें काफ़िया, फ़ेल, हर्फ और ऐसी या सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ग्रामर, उर्दू के भी ग्रामर, जैसे इंग्लिश की ग्रामर है इसी तरह उर्दू की भी ग्रामर है, तो उसकी भी आप वीडियो नेट पे देख लें, एक दफ़ा क्लियर कर लें अपनी ग्रामर, और उससे फिर आपके ना उर्दू के MCQs की प्रिपरेशन बेस्ट हो जाएगी। और कुछ आपको अब जैसे फैज़ अहमद फैज़, नासिर काज़मी और ये मेहनत कश वग़ैरह, ऐसे कुछ, जैसे आप देखिए हार्ट अटैक नज़म किसने लिखी? फैज़ अहमद फैज़ ने लिखी। मुसाबकत का मतलब क्या है? मुकाबला करना। इसी तरह नज़म फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला किस शायर की तख्लीक है? ये अल्लामा इकबाल की है।
आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना, किस शायर का मिसरा है? मिर्ज़ा गालिब का है। और कुर्सी मेज़ चटाई इसम के लिहाज से क्या बनते हैं? ये इसम जामिद बनते हैं। अब इसम जामिद ये ग्रामर में आता है। इसम जामिद, इसम साकिन, इसम आला, इसम कबर, ये आगे उनकी इकसाम होती हैं। अच्छा, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन था? कलई कत शाह था। मशहूर जासूसी नावल निगार इब्ने सफ़ी का असल नाम क्या था? इसरार अहमद था। मुसद्दिस के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? 6 होते हैं। अब आपने फर्स्ट या सेकंड ईयर में पढ़े होंगे जब शेर व शायरी इसमें उर्दू में आती है तो मुसद्दिस वहाँ पर। और सन्फ नज़म रबाई कितने शेरों पर मुश्तमिल है? 4 शेरों पर मुश्तमिल है। गज़ल दर गज़ल से क्या मुराद है? एक गज़ल के बाद इसी ज़मीन में दूसरी गज़ल कहना, इसका ये मतलब है। तो आज का हमारा अल्लाह का शुक्र है मॉडल पेपर नंबर 3 कंप्लीट हुआ है। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मॉडल पेपर 4 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।